अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। जय बोलो आदि ब्रह्म ऋषभ देव भगवान की जय। जय बोलो अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। जय बोलो गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम ऋषुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत्पा धनकेन्द्वा प्रवचनाम बोधिंदवा स्थायिना ये सर्वे जन सिद्ध सूर्णुगुतास्ते पाठका साधुआ सुत्या योगी जनैश्च पंचगुरुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पस्य निर्वृतमयी वीरस्य पामापुरे चंपायां वसुपूज्य सज्जनपते सम्मेद शैले रतां शेषाणामपि चौर्जयन्त शिखरे नेमीश्वराः स्यारतो निर्वाणावनिया प्रसीद विभुवा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिनमङ्गलाष्टकमिदं सौभाग्यसम्पत्प्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु सुदयस्तीर्थङ्कराणामुषा ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैर्धर्मार्थकामान्विता लक्ष्मीराश्रयते व्यपायरहिता निर्वाणलक्ष्मीरपि कल्याणलक्ष्मीरपि। इति मंगलाष्टकं परिपुष्पांजलिं क्षिपेत्। तिलक लगा लें। सौगंध संगत मधुर जंकृतेन संवर्णमान युगंधम माधव आरोपयामि विविधे सर्वबंधवंदापादार विंदमविवंद जिनोत्तमानाम। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रा नमो हरंताणम रक्ष रक्ष स्वाला लाटे। तिलक लगा के हाथों की शुद्धि कर ले। एक अर्घ चढ़ा दो। ओम ह्रीम परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट चत्वारिंशत् गुण सहिताय रत परमेष्णे अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। श्री जी का स्पर्श कर ले। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एवं श्री वर्णे प्रतिमा स्थापनम करोमि स्वाहा। बंधुओं, आप सभी प्रतिदिन की भांति शाश्वत तीर्थ अयोध्या से जुड़े हुए हैं। पूज्य गढ़नी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के पावन सानिध्य में प्रतिदिन पंचामृत अभिषेक होता है। उसी श्रृंखला में आप देख रहे हैं अयोध्या तीर्थ से अभिषेक। श्रेया पद्म विकासवा शर्मणि साध्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भवयोग चिंतामणि आश्रांता छय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव सुरोर्मणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा वैशज शास्त्रदान दत्तावदानानाम खंडित स्फुटित जीर्ण जिन चैत्य चैत्यालय उदाहरण के धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्त क्षेत्र में तर्क व्याकरण संदोलंकार संगीत काव्य नाटक का विधान सात सरोजर स्वादन मदोत्कर मधुक समावरणानाम निज कुल कमल विकास ने मातृणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमला राधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्ट पुष्ट आरोग्यार्थम भवजिन क्रीमाणे जिनेश्वराभिषेक के सर्वे जना सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चलिए अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। जल का कलश हाथों में ले ले। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण नीर व्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे जम जम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरुते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नारियल के जल से जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल हैं पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल हैं इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदस्य हों। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। इक्षुरस से तत्काल बेल कर पात्र भरा लिया गई माधुरी पूर्ण युति रस इच्छुका है हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन जग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टि करिए ग्रत तृप्तकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूँ अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम झीम छीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो
घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूधोत्तम रसायन विश्वमेंगे। हे नाथ चीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं मम चा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। दही से जैनेन्द्र कीर्ति यह एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधि पय हुआ बस बर्भ समी अति मंगली के दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निज शौक पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम तम तम पम वम वम मम मम हम हम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं मम चा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। सर्वौषधि से केला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग हरि हेतु करो नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। चतुर्कोण कलश से तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रां उषा मंगलोत्तम करणाय कोण कलसा जलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक्य पुण्य प्रतिचंदन को गिसाहे सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की हे नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रवे झम झम झीं क्षीं मम चा त्रैलोक्य स्वामिनो सुगंधानुलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सोमनाथ सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धक जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं मैतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः मारार्तिकं तप विभोर्वतारयामि इति मंगलारती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। पूर्ण कलश से कर्पूर्ण चूर्ण मलिया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एमरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं क्षीं मम चा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा ओम ह्रीं त्रिजिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही है, जारी ले लीजिए हाथों में। बंधुओं, अयोध्या तीर्थ में पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में भगवान ऋषभदेव समोसरण विधान का आयोजन चल रहा है 21 दिवसीय। जिनकी भी भावना हो उसमें अपना नाम लिखा करके उस योग निरोध जो भगवान ऋषभदेव को निर्वाण प्राप्त हुआ उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर विधान चल रहा है, इसलिए उसी के साथ लाडू चढ़ाएंगे 21 दिन बाद। तो आप सभी उसमें सम्मिलित होकर के मात्र 11,000 रुपये की राशि रखी गई है, आप अपने नाम दे करके पुण्योपार्जन कर सकते हैं। प्रतिदिन पारस चैनल के सीधे प्रसारण में आपका नाम यहाँ से उच्चारित किया जाएगा और आपकी तरफ से ये विधान मध्याह्न में संपन्न किया जाएगा। चलिए शांतिधारा प्रारंभ। ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमः सिद्धेभ्या ओम नमोर्ते भगवते श्रीमते वृक्षिणा से दोषकलमसाय दिव्यतेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व पारकर क्षुद्रपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम नाम विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्राः अरमस्या उषा नमः मम च गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंघ संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका कुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार,
प्रीत विहार दिल्ली। कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, धर्मपत्नी श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, पुत्रवधु रीचा जैन, पौत्र अक्षय जैन, पौत्रवधु जानवी जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद। कैलाश चंद जैन सर्राफ, आतिश जैन अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन पुरत, अमृत आगम जैन चौक लखनऊ। सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन, सुखचंद श्रीमती क्षमा जैन, सुयस श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंग निकलंग जैन, टिकैत नगर लखनऊ। अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंशु जैन, पुत्रवधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ। श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ। श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर। श्रीमती आरती जैन, पुत्र संदीप संजीव अनुपम नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज। श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई। दीपक जैन श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी। अंकुर श्रीमती स्तुति जैन आगरा। जेसी जैन हरिद्वार। जम्मू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद। जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद। इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगी तुंगी। संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद। प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद। भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक। श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक। डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र। श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे। अतुल जैन, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ। अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन, मॉडल टाउन, अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन, जिनराजी जैन, राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा। श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली। सपरिवार न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद। दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता। श्रीमती रेखा संजय जैन अजय जैन दीवान सूरत गुजरात। डॉक्टर विजय पाटोदी की स्मृति में श्रीमती मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद। श्रीमती ललिताबाई लालचंद्र अरविंद कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर कर परिवार देवलगांव राजा बुल्डाना। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ शाबड़ा दक्षा मायरा राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम इनक्लेव नई दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन अनुभव, श्रीमती शैली जैन अरमनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली। श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा कलकत्ता। सपरिवार श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुरुग्राम हरियाणा। श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी जैन अंशु विक्की जैन खारीबावली दिल्ली। पीके जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन वैभव कांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्य जैन स्तव जैन राजपुर रोड दिल्ली। पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन श्रेयांश स्मृति जैन गोरखपुर। मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। वेदिका जैन रीति जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। अग्रवाल जैन लाडनू वाले प्रकाश चंद अजीत कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई। श्री पंकज श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक धनावत कटक मुंबई। श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार। श्रीमती श्वेता जैन पुत्र नमन जैन सीए पारितोष जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली। सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता। सुबी जैन सिया जैन सुपुत्री श्रीमती रीतू जैन धर्मपत्नी सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका। अजीत कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अतिशय जैन लखनऊ। शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जैन सोगानी। जापान वाले जयपुर। श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना सिद्धार्थ रीतु जैन सिविल लाइन दिल्ली। कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकीत जैन भगत जी परिवार दिल्ली। हरक चंद पुष्पा देवी विशाल हलिका हृदय प्रीति कीर्ति जैन रुनियावास वाले शिलोंग मेघालय। श्रीमती आभा लोकेश जैन, श्रीमती सुशीला दिनेश जैन मेरठ। डॉक्टर आई.एल. जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन भास्कर मनीष बिंदु तन्वी चित्तौड़ा उदयपुर राजस्थान। विनोद कुमार शकुंतला जैन गौरव नीशू जैन पुनीत सुरुचि जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली। श्री सुरेश चंद जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु खंडवा मध्य प्रदेश। सरिता उमेश जैन अभिनव उमंग जैन सावड़ी बाजार दिल्ली। अलका नवीन जैन अक्षत जैन पहाड़गंज नई दिल्ली।
विधान के पुण्यार्जक परिवार कुमारी मोक्षा जैन, श्री तीर्थेश प्रियंका जैन दीवान परिवार सूरत गुजरात, श्रीमती सोना देवी सेठी की पुण्य स्मृति में विनोद कुमार दिवस, रश्मि आनंद, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाटोदी, शिवांगी सौरभ चावड़ा, दक्ष मायरा राम शरण्या सेठी डीमापुर कलकत्ता, स्वर्गीय श्रीमती माया देवी जैन की स्मृति में श्री सलेख चंद जैन, राकेश सुषमा जैन, तरुण शिल्पी जैन, अविका जैन, अंशिका जैन, वरुण, दीपिका जैन, समकित जैन मेरठ, श्रीमती राधा दिनेश जैन, सम्यक जैन, संस्कृति जैन लखनऊ, आशुतोष नितिशा जैन सूरत, आशीष रितिका जैन सूरत, अशोक संतोष जैन विनायका परिवार सूरत गुजरात, श्रीमती आशा संतोष गोदावत, श्वेता अंशुल सीलू विकास जैन, नित्या कायना जैन उदयपुर राजस्थान, अजय पुष्पा जैन पाटनी, प्रीति ध्रुव जैन कोकोजल वाले बेंगलोर कर्नाटक, श्री प्रिया राजीव लट्टे परिवार बेलगांव कर्नाटक, सपरिवार से श्रीमती कौशल जैन, पुत्र संजीव जैन राखी वाले सपरिवार सुख शांति एवं समृद्धि हेतु फरीदाबाद हरियाणा, सर्व पूज का नाम, सर्वभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्वदर्शनावरण कर्म, सर्वेदिनी कर्म, सर्वमोहिनी कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्वनाम कर्म, सर्वगोत्र कर्म, सर्वंतराय कर्म, सर्वक्रोधम, सर्वमानम, सर्वमायाम, सर्वमोहम, सर्वलोभम, सर्वरागम, सर्वद्वेषम, सर्वगजवयम, सर्वसिंहवयम, सर्वाग्निवयम, सर्वसर्पवयम, सर्वयुद्धवयम, सर्वसागर नदी जलवयम, सर्वजलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादिवयम, सर्वनिगड़ादिवंदनवयम, सर्वाश्वयान दुर्घटनावयम, सर्वायुयान दुर्घटनावयम, सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनावयम, सर्वाश्वदानी स्फोटकवयम, सर्वविषाक्तवाश्वचरणवयम, सर्वभूकंप दुर्घटनावयम, सर्वविद्युत दुर्घटनावयम, सर्वभूत पिशाच विंतरडाकिन शाकिन्यादिवयम, सर्वधनानिवयम, सर्वव्यापारानिवयम, सर्वराजवयम, सर्वचौरवयम, सर्वदुष्टवयम, सर्वशत्रुवयम, सर्वसांप्रदायिक उद्देश्यम, सर्वशोकवयम, सर्वैरम, सर्वदुर्भिक्षम, सर्वमनोव्याधिम, सर्वार्तरौद्रध्यानम, सर्वदुर्भाग्यम, सर्वायशा, सर्वप्रत्यवायम, सर्वकुमतिम, सर्वभयम, सर्वक्रूरग्रहवयम, सर्वदुःखम, सर्वापमृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि तिरुवन गोत्र मंजनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकर श्री महावीर जिन शासन प्रवास सर्वे जिन भक्ता सुखनवन्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं यमरम अद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरुर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वतीर्थ अयोध्यानाम नगरे वीर निर्वाण संवत 2550 तमे मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे दशमी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमानां शांतिधारा देशे राज्ये राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि हारिका श्रावक श्रावकाणां चतुर्विध संघस्य मम चाकर्णी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व शांतिम करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांति जिनेश्वर सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम सुयसा सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेया स्वार्धम सर्वारिष्ट ग्रह दिन अनुकूल अनुकूल कथलिकात मंडम गाता गाता उर्धागतराग शोकम दादा ओम नीम श्री शांतिनाथा जगत शांति कराय सर्वत्र शांतिम कुरुकुरीम न परम पवित्र सुगंधि जले निजिन प्रतिमाया मस्तकर्षोपरि शांतिधाराम करोमिति स्वा चतुर्विध संघस्य मम च गण्य प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य सर्व पूजकानां सर्व भक्तकानां श्रीमती कुमुदनी जैन सपरिवार से सर्व शांतिम कुरुकुरु तुष्टिम कुरुकुरु पुष्टिम कुरुकुरु आरोग्य लाभम कुरुकुरु वसट स्वाहा। संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामंत पोदनानां देशस्य राष्ट्रस्फुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तांदुल पुष्पकैचर सुदीप सुधूप फलार्घ्यकै धवल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिननाथ महाविजे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरान चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण पंचकल्याण केभ्यो अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। आदिनाथ जी अजितनाथ जी अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ जी अजितनाथ जी अभिनंदनाथ जी सुमतनाथ जी अनंतनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। आज
पौष शुक्ला दशमी का पवित्र दिवस है, जब हस्तिनापुर में जन्मे भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है। और उस केवल ज्ञान कल्याणक के उपलक्ष्य में ज्ञान का दीप जलाया भगवान ने, इसलिए दीपक के साथ में भगवान के लिए अर्घ्य समर्पित कीजिएगा। केवल ज्ञान विकास पौष सुदी दशमी के समवसरण में नाथ राजे अधर कमल पे। इंद्र करे बहु भक्ति भारे सभा बनी है, सभी भव जन आए सुनते दिव्य ध्वनि है। ओम ह्रीं पौष शुक्ला दशम्यां हस्तिनापुर तीर्थे केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यं निरुपामीति स्वाहा। जब लो शांतिनाथ भगवान की, भगवान के केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव की जय। सभी को ध्यान देना है। भगवान शांतिनाथ की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा और उनके साथ कुंथुनाथ अरेनाथ भगवान की भी 31 फुट की प्रतिमाएं जम्बूद्वीप हस्तिनापुर के विशाल विश्व शांति जिन मंदिर में विराजमान है। आसपास के लोग वहां भी जाकर के और भगवान की वीतराग छवि का अवलोकन करते हुए आज केवल ज्ञान कल्याणक को पावन पवित्र बना सकते हैं अपने जीवन में। अयोध्या की पावन धरा पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में यह अर्घ्य समर्पण हुआ। आप सब भी केवल ज्ञान के दिन भगवान के समक्ष 108 1008 जितने भी दीपक बन सकें और जला करके भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक मनाकर अपने आत्मा के अंदर भी केवल ज्ञान की ज्योति प्रस्फुरित करने का प्रयास करें। आज दिन में 3:30 बजे से भगवान शांतिनाथ का विधान होगा और आप उस विधान को अंग्रेजी में करेंगे। केवल 16 अर्घ्यों से समन्वित वह सुंदर विधान है। उसको करने के लिए आप सब अष्टद्रव्य की सामग्री रखें और हो सके तो किसी चौके के ऊपर, टेबल के ऊपर 16 अर्घ्यों का मांडला भी बना करके रखें। 16 श्रीफल चढ़ाएं, गोला, नारियल, फल जो भी चढ़ाएं। तो आज सब लोग तैयारी करेंगे और दिन में 3:30 बजे से पारस चैनल और भगवान ऋषभदेव जूम चैनल के साथ जुड़ करके आज 16वें तीर्थंकर भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक मनाना है। खूब दीप जलाना है और भगवान के ज्ञान कल्याणक पर इस अंग्रेजी के शांति विधान को करना है। आप सबको सरल अंग्रेजी है, सबको अच्छे से समझ में आएगा। तो अब आगे प्रतिष्ठाचार्य जी अर्घ्यावली करके और पूज्य गणी ज्ञानमती माता का मंगल उद्बोधन प्रारंभ कराएंगे। चलिए अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं तीर्थंकर शांति कुंतरनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय धन्येन पद्मावती सहिताय अनर्पत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं कमल मंदिर में जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में कमल मंदिर में विराजमान अतिशयकारी मनोहारी भगवान महावीर के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चक्रवर्ती भगवान भरत स्वामी कामदेव भगवान बाहुबली स्वामी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। परंपराचार्यों के लिए अर्घ्य। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी, वीर सागर जी, शिव सागर जी, धर्म सागर जी, अजीत सागर जी, श्रेयान सागर जी, अभिनंदन सागर जी वर्तमान पटाचार्य, आचार्य रत्नानिकांत सागर जी वर्तमान में जितने भी आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी लोक में विराजमान है 3 कम 9 करोड़ मुनिराज सहित सभी के चरणारविंद में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूज्य माता जी के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। पिछी कमंडलुधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लक्कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरवचारी चंद्र का गणनी प्रमुख का शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी माता जी, वंदामी। बंधु आप सभी को बताना है कि शाश्वत तीर्थ अयोध्या में पूज्य गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में 21 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ है। 18 तारीख से प्रारंभ हो गया है। जिनको भी
घर बैठे ऑनलाइन उस विधान में सम्मिलित होनाएंगे वे अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी 11,000 रुपये की मात्र राशि रखी गई है, उसका दान करके अपना नाम भेज सकते हैं। उनका नाम भारत चैनल के सीधे प्रसारण में भी घोषित किया जाएगा प्रतिदिन शांति धारा में 21 दिन तक, एवं निर्वाण लाडू भी उनकी तरफ से भगवान का चढ़ाया जाएगा। तो जिनकी भी भावना हो वे अपना नाम जो स्क्रॉल पर पट्टी पर हमारे नंबर चल रहे हैं उन नंबरों के माध्यम से अपनी सूचना कार्यालय में दे करके अपना नाम दर्ज कराएं। शाश्वत तीर्थ अयोध्या में आपका ये दान लग रहा है, तो शीघ्र ही अपनी अपनी सूचना हमारे पास कार्यालय में भेज करके अपना नाम दर्ज कराएं। एवं जो भी अपनी ओर से 3 लोक रचना के अंदर एक प्रतिमा का दान देना चाहें, 1,11,000 रुपये की राशि रखी गई है। प्रतिमा की प्रशस्ति में आपका नाम रहेगा, मंदिर के शिलालेख में आपका नाम रहेगा। तो जिनको भी अपनी अपनी प्रतिमाएं शाश्वत तीर्थ पे प्रतिमा का विराजमान होना अनेक जन्मों का पुण्य है। जब आपके हाथों से शाश्वत तीर्थ पर, जहाँ पर हमेशा भगवंतों के जन्म होते हैं, ऐसे तीर्थ पर आपकी प्रतिमा विराजमान हो रही है। इसलिए जिनकी भी भावना हो अपना नाम लिखा करके आज ही अपना नाम दर्ज कराएं। एवं इसी श्रृंखला में जो भी अपनी ओर से इस तीर्थ विकास में एक शिला लगाना चाहते हो वे मात्र 1,100 रुपये की शिला है, 5,100 रुपये की शिला है, 11,000 रुपये की एवं 21,000 रुपये की शिलाएं हैं। जिनकी जो भी भावना हो उस राशि में अपना नाम लिखा करके शाश्वत तीर्थ अयोध्या के विकास में कम से कम घर बैठे आ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो घर बैठे आप हाथ लगा करके इस तीर्थ का विकास अपने द्रव्य से अवश्य करें। अब प्रतिदिन की भांति परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी का आगम के आलोक में हम सभी प्रवचन श्रवण करते हैं। तो अब समय है पूज्य माता जी के प्रवचनों का। जय बोलो परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमः। ओ आज भगवान शांतिनाथ का भी केवल ज्ञान कल्याणक है। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं समोसरण विभूति सहिताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री 334 तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शब्देव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव से भरत आदि सतैक पुत्र सिद्ध परमेष्ठिभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री केवल ज्ञान महालक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा हम और आप भावों से हस्तिनापुर पहुँचेंगे और भावों से हस्तिनापुर पहुँच करके और समोसरण में विराजमान भगवान शांतिनाथ का दर्शन करते हुए उनकी जो विशाल प्रतिमाएं हैं उत्तुंग 31 फुट उत्तुंग भगवान शांतिनाथ विराजमान है, वहाँ 31 फुट के उनके श्री चरणों में भी नमन करते हुए हम और आप सभी भावों से हस्तिनापुर तीर्थ का स्पर्श करें। हस्तिनापुर तीर्थ पहुँचे जिस तीर्थ पर भगवान शांतिनाथ के गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान 4 कल्याणक पवित्र संपन्न हुए हैं और जहाँ पर भगवान ने चक्रवर्ती पद को प्राप्त करके, चक्ररत्न को प्राप्त करके और सठखंड पर विजय प्राप्त करके 6 खंड पर एक छत्र शासन किया है, चक्रवर्ती कहलाए हैं। ऐसे भगवान शांतिनाथ के श्री चरणों में नमन करें। जो शांतिनाथ भगवान 3 पद के धारक हुए हैं,
16वें तीर्थंकर, 12वें चक्रवर्ती और पाँचवें चक्रवर्ती और 12वें कामदेव। 16वें तीर्थंकर, 5वें चक्रवर्ती और 12वें कामदेव हुए हैं। आप हमेशा ध्यान रखें, चतुर्काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं और 24 कामदेव, उनमें 12वें कामदेव हुए हैं। यद्यपि तीर्थंकर का रूप अपने आप में इतना महान और विशेष रहता है कि उस रूप को इंद्र भी 1000 नेत्र बनाकर भी देखता है तो भी तृप्त नहीं होता है। ऐसे महान सौंदर्य को धारक तीर्थंकर होते हैं। जन्मजात ही फिर भी एक कामदेव पद के धारक भी हुए हैं। यह एक विशेषता है। उन्होंने शांतिनाथ के श्री चरणों में अनुमान करते हुए हस्तिनापुर पहुँचे हम और भाव से पुनः महाराजा विश्वसेन। उनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको ले चलूँ। संक्षिप्त परिचय में महाराजा विश्वसेन, महारानी ऐरावती देवी, भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया गया है भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को। भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को भगवान का गर्भ कल्याणक महामहोत्सव मनाया गया। उसके 6 महीने पहले से ही हस्तिनापुर में रत्नों की वर्षा हो रही थी। भगवान का जन्म हुआ है ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। आज भी वहाँ जन्म कल्याणक आदि के उपलक्ष्य में उत्सव महोत्सव मनाया जाता है। हमेशा मेला रहता है, हमेशा ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। भगवान ने दीक्षा भी ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को ही ली है। वहीं हस्तिनापुर में सहस्राब्र वन में शाल्मली वृक्ष के नीचे, नंदावर्त वृक्ष के नीचे, भगवान ने नंदावर्त वृक्ष के नीचे भगवान शांतिनाथ ने दीक्षा ली है सहस्राम्र वन में। और वहीं पर भगवान को आज के दिन पौष शुक्ला दशमी के दिन, ये तिथि पवित्र पावन पौष शुक्ला दशमी के दिन भगवान ने हस्तिनापुर में ही दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया है। सभी तीर्थंकरों के 5 तीर्थंकरों के अतिरिक्त सभी तीर्थंकरों के केवल ज्ञान कल्याणक उनकी जन्मभूमि में ही हुए हैं। दीक्षा कल्याणक भी उनकी जन्मभूमि में ही हुए हैं। 5 तीर्थंकरों से अतिरिक्त 19 तीर्थंकरों के भगवान ने वहीं पर केवल ज्ञान प्राप्त किया है। दिव्य समोसरण की रचना बनी है और वहाँ पर आज भी जो है छोटे रूप में कृत्रिम समोसरण आकाश में अधर जैसा दिखाया गया है। और प्राचीन मंदिर पर भी भगवान शांतिनाथ का समोसरण है। भगवान ने आज के दिन केवल ज्ञान प्राप्त किया और ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को ही भगवान ने निर्वाण प्राप्त किया है सम्यक शिखर से। भगवान के समोसरण में श्री चक्रायुध स्वामी आदि 36 गणधर थे, मुनि 62,000, हरिसेना गणनी माता और हरिकाएँ 60,300, श्रावक 2 लाख, श्राविकाएँ 4 लाख। भगवान के शासन देव का नाम गरुड़ देव और शासन देवी है महामानसी देवी। भगवान शांतिनाथ आज का जो वीर निर्वाण संवत 2550वां है, इससे 2550 से पवन पल्य 65,86,549 वर्ष पहले मोक्ष प्राप्त कर चुके हैं। बहुत काल हो चुका है। फिर भी आज पवित्र पावन भगवान के 4 कल्याणकों से पवित्र पावन भूमि और चक्रवर्ती की राजधानी महान विशेष अपने आप में पवित्र तीर्थ और वहाँ पर विश्व की अद्वितीय रचना, विश्व में जो कहीं पर भी आज नहीं है, अभी नहीं है, वर्तमान में नहीं है, ऐसी अद्भुत रचना कृत्रिम सुमेरु पर्वत, जम्बूद्वीप रचना, उनमें भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, 13 द्वीप की रचना और 3 लोक की रचना, ऐसा जैन भूगोल जहाँ साकार हुआ है और जहाँ पर भगवान की उत्तुंग विशाल एक
31 फुट उत्तुंग भगवान विशाल प्रतिमा विराजमान हैं। ऐसे शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए भव्यात्माओं, हम किंचित आपको समोसरण का दर्शन कराएंगे। समोसरण में, जबकि आपको मालूम है, समोसरण में यह समोसरण आकाश में अधर 20,000 हाथ ऊपर होता है, और आकाश में अधर 20,000 हाथ ऊपर, और इसमें धरती से स्पर्श न करते हुए 20,000 सीढ़ियाँ रहती हैं, एक एक हाथ की सीढ़ी। और उन सीढ़ियों में वृद्ध, बालक, युवा, महिलाएं, बालिकाएं और तिरंजभी, पंचेंद्रीय तिरंजभी अंतर मुहूर्त के अंदर उन सब सीढ़ियों को पार करके समोसरण में पहुँचते हैं। चारों तरफ गलियाँ रहती हैं, उन गलियों में प्रवेश करके सर्वप्रथम मानसम का दर्शन करते हैं। मानसम में 3 कटनी, और कटनी के तटी कटनी के ऊपर चारों दिशाओं में प्रतिमाएं विराजमान रहती है। कटनी से भी बहुत ऊपर ऊपरी भाग में, महापुराण में लिखा हुआ है, ऊपरी भाग में प्रतिमाएं रहती हैं। मानसम में कटनी में न रहकर ऊपरी भाग में प्रतिमाएं रहती हैं। कटनी में प्रतिमाएं चैत्र वृक्ष आदिकों में रहती हैं। ऐसा जो मानसम है उसमें सर्वप्रथम धूलिसाल परकोटा होता है। अनेक प्रकार के रत्नों से निर्मित धूलिसाल परकोटा भगवान की जो शरीर की ऊंचाई मानी है उससे 4 गुना ऊंचा रहता है। पुनश्च पहली भूमि है चैत्य प्रासाद भूमि, और इसी में चारों तरफ मानसम है। पुनश्च चैत्य प्रासाद भूमि में जो मंदिर हैं वो भी भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे माने गए हैं, और भवन है, प्रासाद हैं, बड़े बड़े महल हैं जिनमें देवगण रहते हैं, निवास करते हैं, क्रीड़ा करते हैं, आते जाते हैं विक्रिया से। पुनः से वेदिका है, पुनः खातिका भूमि है, पुनः से लता भूमि है। इसके बाद चौथी भूमि है उपवन भूमि। इसमें अशोक, सप्तच्छत, चंपा और आम के वृक्ष हैं। ये भी भगवान की ऊंचाई से सब 12 गुने ऊंचे हैं, और इनमें एक एक दिशा में एक एक चैत्य वृक्ष हैं जिनकी तृतीय कटनी पर भगवंतों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। अष्टमहाप्राध्याय मंगल दरबार सहित। 5वीं भूमि है ध्वजा भूमि, जो भगवान की ऊंचाई से 12 गुने ऊंचे ये भी ध्वजाएं हैं। 6ठी भूमि है कल्पवृक्ष भूमि, इसमें भी 10 प्रकार के कल्पवृक्ष हैं, और चारों दिशाओं में मंदार, नमेरु, संतानक, पारिजात वृक्ष। उनमें भी तृतीय कटनी पर सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान है। पुनः से भवन भूमि है 7वीं, उसमें बड़े बड़े स्तूप हैं, 9 स्तूप भगवान की ऊंचाई से सब 12 गुने ऊंचे हैं। इनमें भी अरहंतों की, सिद्धों की प्रतिमाएं विराजमान हैं, और मंगल दरवाजे बहुत से अतिशय भरे पड़े हैं। 8वीं भूमि है सभा भूमि, श्री मंडप भूमि। इसमें सभाएं हैं, 12 सभाएं, 12 कक्ष हैं, बीच बीच में स्फटिक की दीवारें हैं। भव्यात्माओं, पहली सभा में गणधर देव, महामुनिगण आदि विराजमान हैं। 7 प्रकार के मुनि हैं। उसमें केवल ज्ञानी, मनापरे ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, विक्रा रिद्धिधारी, शिक्षक, और ये मुनिगण। और दूसरे कोठे में, दूसरे सभा में कल्पवासिनी देवियाँ, तीसरी सभा में आरिकाएँ, श्राविकाएँ, चौथी सभा में ज्योतिषी देवियाँ, पुनश्च व्यंतर देवियाँ, भवनवासी देवियाँ, पुनश्च भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव और कल्पवासी देव। और 11वें कोठे में, 11वें सभा में मनुष्य हैं, राजा महाराजा,
आदि सब श्रावकगण और 12वीं कोठे में तिर्यंच पशु। संसार में एक समोसरण सभा ही भगवान की ऐसी है जिसके अंदर 12 सभाओं में एक सभा पशुओं के लिए, तिरंचों के लिए भी निर्धारित है। और भव्य प्राणी वहाँ पहुँच करके और आपस के वैर विरोध को छोड़कर गाय, सिंह, हरिण, मयूर, सर्प आदि सब पंचेंद्रिय तिरंच प्राणी सैनी भगवान के समोसरण में पहुँच जाते हैं। भव्यात्माओं, ऐसे समोसरण में अभी जो ये मास चल रहा है, इस महीने में सर्वप्रथम भगवान ऋषभदेव का समोसरण कैलाश पर्वत पर रहा है, कुछ दिन वहाँ रहा है। पुनश्च पौष शुक्ला चतुर्दशी को समोसरण विकसित हुआ है। पूर्णिमा को भगवान ने योग निरोध किया है समोसरण विकसित होकर। अभी इस पौष मास में यहाँ पर भगवान ऋषभदेव की आराधना चल रही है। 21 दिवसीय अनुष्ठान चल रहा है और इस पौष मास में 4 भगवंतों के केवल ज्ञान कल्याणक हैं। पौष शुद्धि दशमी को भगवान शांतिनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक, कल पौष शुक्ला एकादशी को भगवान अजितनाथ का, अयोध्या के भगवान अजितनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक, पुनश्च पौष शुक्ला चतुर्दशी को भगवान अभिनंदन नाथ का केवल ज्ञान कल्याणक, यहीं हस्तिनापुर के जन्म में अभिनंदन नाथ का अयोध्या में केवल ज्ञान कल्याणक हुआ है, समोसरण बना है। और पौष शुक्ला पूर्णिमा को भगवान धर्मनाथ का केवल ज्ञान कल्याणक है, जो रत्नपुरी जिसे नवराही कहते हैं वहाँ पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। ऐसे 4 कल्याणक भगवान के केवल ज्ञान के आ रहे हैं और भगवान ऋषभदेव के समोसरण का वर्णन चल रहा है। भव्यात्माओं, ऐसे पवित्र तीर्थ, भगवंतों के कल्याणक से पवित्र भूमि तीर्थ बन जाती है। इक्षोर विकार रसप्रक्त गुणैन लोके पृष्ठोदिका मधुरतामपियात यत्वत् तद्वच्च पुण्य पुरुष ही उस्तानि नित्यम स्थानानि तानि पावनानि भवन्ति। भव्यात्माओं, जहाँ जहाँ भगवंतों के गर्भ कल्याणक, तीर्थंकर भगवंतों के गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक हुए हैं, जहाँ जहाँ भगवंतों के दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक हुए हैं और निर्वाण कल्याणक हुए हैं, वो सब भूमि पवित्र पावन हो जाती हैं, तीर्थ कहलाती हैं, आत्मा को पवित्र और पावन तीर्थ कर देती हैं। जैन परंपरा में इन भूमि और पर्वतों को ही तीर्थ माना है और उसमें भक्ति करके, अवगाहन करके आत्मा को पवित्र तीर्थ बनाना है। समोसरण की रचना महान तीर्थ, इसका चिंतन, इसका ध्यान, इसका मनन, इसकी पूजा, अभी मध्याह्न काल में भी आप पूजा करेंगे शांतिनाथ भगवान की। 24 तीर्थंकर यद्यपि शांति प्रदान करने वाले हैं, विश्व में क्षेम सुभिक्षा और शांति करने वाले हैं, फिर भी नाम की विशेषता से भगवान शांतिनाथ को विशेष रूप से शांति के कर्ता माना गया है। विशेष रूप से उनका अनुष्ठान, उनकी आराधना, शांति विधान आदि किए जाते हैं और प्रत्येक साधुओं की जितनी भी क्रियाएं हैं, अष्टमी की क्रिया हो, अष्टमी की भक्ति पाठ हो और कोई भी क्रियाएं हो, पंचकल्याणक की क्रियाएं आदि कोई भी क्रियाएं हो, सब में अंत में शांति भक्ति का पाठ अनिवार्य होता है। श्रावकों की पूजा विधि आदि को में शांति पाठ करके ही विसर्जन करते हैं, शांति पाठ करके ही पूजा समाप्त करते हैं। अपने आप में शांति भक्ति का इतना महत्व है। श्री पूज्यपाद स्वामी ने आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व पूज्यपाद स्वामी हुए हैं, विक्रम संवत 302 के लगभग पूज्यपाद स्वामी हुए हैं। आकस्मिक उनकी नेत्र ज्योति चली गई और उन्होंने जो है
भगवान शांतिनाथ के चैत्यालय में शांतिनाथ का अष्टक पढ़ा, शांतिनाथ की भक्ति किया और न स्नेहा क्षरणम प्रियांति भगवान पादद्वयम ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख नित्य संसार घोरार्णवः अत्यंत सुरदुग्रस निग्रह व्याकीर्ण भूमंडलो ग्रेस्म कारय तीन पाद छद्र छाया अनुरागम रवि आदि। शांति भगवान शांतिनाथ भगवान के 8 काव्य बनाए, एकदम उनके नेत्र की ज्योति वापस आ जाती है जो कि त्यों, और भक्ति में विभोर होकर के शांति जिनम सत निर्मल वक्त्रम शील गुणम रस संयम पात्रम, इस 8 काव्य का और पाठ करते हैं। ऐसा 16 काव्यों से संबंधित शांति भक्ति, 16 काव्यों से संबंधित शांतिनाथ की भक्ति स्तुति अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, महिमापूर्ण और चमत्कारिक है, अतिशयकारी है। इसके साक्षात अच्छे अनेकों देखे गए हैं। जिन जिन के नेत्रों की ज्योति आदि में विकार हुआ है, आँख की रोशनी गई है या जा रही है, ऐसे लोगों को शांति भक्ति का पाठ किया कराया गया और उनकी नेत्र ज्योति, जिसको कि डॉक्टर लोगों ने भी, वैद्यों ने भी जिसके जवाब दे दिया था कि अब ज्योति नहीं आ सकती, उनकी ज्योति वापस आ गई। ऐसे अनेकों चमत्कार श्रावकों के, साधुओं के भी देखे गए हैं। अनेकों रोग शोक आदि व्याधि को दूर करने वाली शांति भक्ति। भव्यात्माओं, ऐसे शांतिनाथ भगवान की आराधना आज आपको अवश्य करनी है, और जहाँ जहाँ विधान आदि नहीं कर सके वहाँ वहाँ कम से कम आज शांतिनाथ भगवान का अभिषेक करके उनका पूजा, शांतिनाथ भगवान की पूजा अवश्य करें। इसी भावना के साथ भगवान शांतिनाथ के चरणों में, भगवान शबदेव के चरणों में और समोसरण को नमन करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप बोलेंगे, समो शरण में राजते, शरण में राजते, शांतिनाथ भगवंत, शांतिनाथ भगवंत, समो शरण में राजते, समव शरण में राजते, शांतिनाथ भगवंत, शांतिनाथ भगवंत, नमो अनंतो बार मैं, नमो अनंतों बार मैं, पाऊँ सौख्य अनंत, पाऊँ सौख्य अनंत, पाऊँ शांति अनंत। पाऊँ शांति अनंत। भगवान शांतिनाथ के चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो शांतिनाथ भगवान की जय। आपको एक बार हस्तिनापुर में भगवान शांतिनाथ का समोसरण जो अधर निर्मित है, 72 फुट उत्तुंग और आगम के आलोक में बिल्कुल समतल भूमि पर जैसा समोसरण आगम के अंदर कहा गया है, वही समोसरण बना हुआ है। और उस समोसरण के एक बार दर्शन करके आपको अपने मानव जीवन